इस क्वेश्चन में जो है हमसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछ रहे हैं लोग। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 1809 में जो है हुई थी, 1809 में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी इसको कहते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सतलज नदी को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है इनके साथ एक ट्रीटी की कि सतलज के ऊपर जो है आप रहेंगे और सतलज के नीचे जो है ब्रिटिशर्स होंगे। तो इस ट्रीटी में जो है क्या कैसे साइन हुआ था, जिसमें जो है ये दो स्टेटमेंट बना के दिए गए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट वाज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश आफ्टर द फॉर्मर्स डिफीट इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो इसमें जो है रंजीत सिंह की हार हुई और ब्रिटिशर से इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, इसलिए जो है ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। तो ये गलत है भाई, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर काफ़ी बाद हुआ था और ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है ये हुआ था 1848 से 49 में। लेकिन जो है जो ये रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह जो है 1839 में ही इनकी डेथ हो गई थी और ये ट्रीटी 1809 में हुई थी। तो रंजीत सिंह का जो है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1839 में जो है रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सारी चीज़ें जो ये रंजीत सिंह से रिलेटेड है वो हम देख लेंगे अभी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट फॉरबेड द सिख आर्मी टू क्रॉस द सतलज एंड टुक द स्टेट्स ईस्ट ऑफ द रिवर सतलज। तो सतलज के नीचे जो स्टेट्स हैं उसको जो है ये नहीं ले सकते थे। सतलज के ऊपर की जो बाउंड्री थी वो जो है फिक्स हो गई कि ऊपर ही जो है सिख होंगे और नीचे जो है ब्रिटिशर्स होंगे। तो इस तरह से जो है ये ट्रीटी साइन हो गई थी। अच्छा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो देखें तो 1809 में जो है ट्रीटी साइन हुई थी। दूसरी चीज़ की हम यही देखें रंजीत सिंह के बारे में, तो मिसल जो है 12 मिसल्स होते थे, उसी में सुकुचलिया मिसल के जो है ये रंजीत सिंह थे, महासिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह जो है काफ़ी एफिशिएंट जो है लीडर थे, लेकिन जो है बाद में हम देखते हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे ट्राइपेट ट्रीटी जब साइन होती है जिसमें सांसूजा होता है और जो है ब्रिटिशर्स होता है और ब्रिटिशर्स होते हैं और जो है रंजीत सिंह होते हैं, इन तीन लोगों में जो है ट्रीटी साइन होती है, जिसमें सांसूजा को जो है जो कि ब्रिटिशर्स का लॉयल होता है तो उसको अफगान की गद्दी पे बिठाना होता है। अब अफगान की गद्दी पे यदि हम बिठाते हैं सांसूजा को, तो वहाँ अफगान रूलर जो है दोस्त मोहम्मद, उससे लड़ना पड़ेगा। अब उससे लड़ने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, उससे लड़ने के लिए हमें जो है क्या करना होगा कि सिख जो है वो लड़ें सामने से और ब्रिटिशर्स उन्हें सपोर्ट करें और सांसूजा को गद्दी पे बिठा दें। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन जो है वो काफ़ी हार हुआ था इसमें, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स को इसमें। तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन रंजीत सिंह के बारे में हम देख रहे थे कि ट्राइपेट ट्रीटी जो है ये 1838 में जो है हुई थी और बाद में जो है ये रंजीत सिंह की डेथ भी हो गई थी। अगर हम देखें ये जो एंग्लो सिख वॉर जो है हो रहे हैं, दो जो है एंग्लो सिख वॉर हुए, जिसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में यदि हम देखें तो ये तब हुआ था जब जो है ये सिख चाहते थे कि ये लोग जो है थोड़ा सा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना चाहते थे, ग्वालियर वगैरह को जो है अपने अंडर में लेना चाहते थे। लेकिन जो है ये लोग जब सतलज को क्रॉस किए, सतलज को क्रॉस तो करना नहीं था क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन थी, तो वहीं पे जो है ब्रिटिशर से लड़ाई हो गई। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से 1846 तक। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1845 से 1846 तक जो है ये वॉर लड़ा गया और इसमें लाहौर और भैरवाल की ट्रीटी हुई। तो लाहौर जो है पहले ट्रीटी हुई थी जिसमें 1 करोड़ रुपए की जो है ये डिमांड जो है किए थे, मांगे थे पैसे इनसे जो है सिख से, क्योंकि जो है वॉर में लॉस हुआ था तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड रखी कि 1 करोड़ रुपए आप देंगे। तो उस ट्रीटी में 1 करोड़ रुपए जो मांगा गया था, तो जम्मू कश्मीर को जो बेचा था इन्होंने, सिखों ने जो है बेचा था गुलाब सिंह को, तो 1 करोड़ रुपए में जो है नहीं बल्कि 75 लाख रुपए में जो है उसको बेचा गया था गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह ने वो पैसे दिए थे 75 लाख। लेकिन काफ़ी ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटी थी ये लाहौर वाली, इसीलिए जो है भैरवाल फिर से ट्रीटी साइन करनी पड़ी, क्योंकि इसको जो है अपोज किया इन लोगों ने, लाहौर वाली ट्रीटी को जो है सिखों ने जो है अपोज किया। तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार तो शांत हुआ, लेकिन बैटल ऑफ फिर जो है ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुआ ये 1848 से 1849 तक हुआ और 1848 से 1849 तक ये वॉर इसीलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट एंग्लो वॉर में जो ट्रीटी हुई वो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी इनके लिए।
तो जब ये ट्रिटी साइन हुई तो इसमें जो है क्या किए कि ये लोग जो है ब्रिटिशर से लड़ना चाहे और 3 बैटल जो है लड़े गए थे। तो 3 बैटल जो लड़े गए उसमें सबसे पहला बैटल जो था वो रामनगर का था, बैटल ऑफ रामनगर, और दूसरा जो है चिल्हनवाला, बैटल ऑफ चिल्हनवाला, और तीसरा जो है बैटल ऑफ गुजरात। इन 3 बैटल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो ये जो है हमें पता होना चाहिए कि जो ये सिख एम्पायर था उससे जो है ये रिलेटेड बैटल्स हैं, तो इस बात का जो है ध्यान रखिएगा। तो ये बाद में सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद तो ये बिल्कुल ही हार गए थे, तो जो है थर्ड इसमें सिख वार होना नहीं था, तो इस तरह से जो है बिल्कुल हार गए, ये सरेंडर करना पड़ा इनको, और ये हमेशा से जो है ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे। 1947 तक हम देखेंगे कि ये सिख जो है ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे। इवन 1857 के रिवोल्ट में सभी जो है सभी सिपाही जो थे रिवॉल्ट कर रहे थे और ये जो है ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है कि वहाँ से जो है किस प्रकार एक टर्निंग पॉइंट था और जो है कितना लॉयल जो है ये हो गए थे गुरखाज, और जो है ये लोग थे बिल्कुल, ये लोग साथ ब्रिटिशर्स का ही दिए थे। ओके, थैंक यू।